नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गुरुग्राम में खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। मानेसर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अब मकान मालिक का भी चालान कट सकता है। प्रशासन चाहता है लोग साफ सफाई रखें, कूड़ा तय जगह डालें और शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, वरना जुर्माना देना पड़ सकता है। हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि यंत्रों पर सरकार 50% तक अनुदान दे रही है। ट्रैक्टर, उपकरण, मशीनें और आधुनिक औजार सस्ते में मिल सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 16 फरवरी तय है, इसलिए किसान समय रहते ऑनलाइन फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा में डेंगू और मलेरिया रोकने को नियम कड़े कर दिए गए हैं। कहीं पानी जमा मिला या लापरवाही दिखी तो 10,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि घर आसपास सफाई रखें, पानी जमा न होने दें ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके। अगले 24 घंटे बाद मौसम करवट ले सकता है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 11 राज्यों में बारिश, तेज हवा और बदलाव की चेतावनी दी है। करीब 40 किमी प्रति घंटा तक हवा चलने का अनुमान है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने, यात्रा सोच समझकर करने और मौसम अपडेट देखते रहने की सलाह दी जा रही है। हरियाणा में सरकार नई शहरी विकास योजना के तहत करीब 500 नए सेक्टर बसाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद तेजी से बढ़ती आबादी को बेहतर आवास, सड़क, पानी और सुविधाएं देना है। योजना लागू होने पर शहरों का विस्तार होगा, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए मौके भी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैक शीशों वाली गाड़ियों पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा अभियान चलाया है। जांच के दौरान सैकड़ों वाहन पकड़े गए और 809 चालान काटे गए। पुलिस का कहना है कि ऐसे शीशे सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक होते हैं, इसलिए नियम मानना जरूरी है, वरना आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोनीपत में पेंशन कटौती, रोजगार की कमी और ट्रेड डील जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, इसलिए सरकार को नीतियों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और मांगों को जल्द मानने की अपील की। हरियाणा के लोगों को जल्द सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने नई योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों को राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि बिल कम होंगे और ऊर्जा व्यवस्था मजबूत बनेगी, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ घटेगा। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि जिन बच्चों के दस्तावेज या जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनका बोर्ड रिजल्ट रोक दिया जाएगा। स्कूलों और अभिभावकों को निर्देश दिए गए हैं कि समय रहते औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि बच्चों का भविष्य प्रभावित न हो और परिणाम बिना किसी रुकावट के जारी हो सके। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी है कि आरटीई नियमों के तहत लगाया गया जुर्माना समय पर भरें, वरना मान्यता रद्द हो सकती है। विभाग चाहता है कि स्कूल नियमों का पालन करें और गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार दें, ताकि कानून का उद्देश्य सही तरीके से लागू हो सके। कल घर से निकलने से पहले रूट जरूर देख लेना, क्योंकि प्रशासन ने कुछ रास्तों पर वाहनों की नो एंट्री लगाने का फैसला किया है। ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा और कई जगह चेकिंग भी होगी। पुलिस का कहना है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है, इसलिए लोग समय से निकलें और वैकल्पिक रास्ते अपनाएं। गुरुग्राम में मौसम आज खुशनुमा रहने की संभावना जताई गई है। हल्की धूप और सुहावना तापमान वैलेंटाइन डे को खास बना सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश की संभावना कम है, इसलिए लोग बाहर घूमने या प्लान बनाने में ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं करेंगे और दिन आरामदायक गुजर सकता है। हरियाणा सरकार किसानों से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने पर जोर दे रही है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनका मानना है कि सही क्रियान्वयन से खेती मजबूत होगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री आवास योजना की जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। करीब 750 लोगों द्वारा फर्जी शपथ पत्र देने की बात सामने आने पर प्रशासन ने उनके आवेदन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिलेगा। हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी और गैर डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ता भी पात्र माने जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे ज्यादा घरों में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बिजली बिल घटेगा और लोग स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
सूरजकुंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मेले का समापन नजदीक है और वैलेंटाइन डे पर यहां जबरदस्त भीड़ उमड़ी। देश विदेश के हस्तशिल्प, खानपान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल खास बना दिया। प्रशासन भीड़ संभालने में जुटा रहा और कारोबारियों के चेहरों पर खुशी दिखी, क्योंकि बिक्री उम्मीद से बेहतर बताई जा रही है। सूरजकुंड मेले में इस बार कलाकार गिरिराज प्रसाद की टेराकोटा कला लोगों का खूब ध्यान खींच रही है। उन्होंने महीनों की मेहनत से हाथों से बनाई कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। दर्शक उनकी बारीकी और पारंपरिक शैली की तारीफ कर रहे हैं, जिससे कलाकारों को पहचान और बेहतर कमाई दोनों मिलने की उम्मीद बनी है। हरियाणा सरकार नई नर्सिंग होम नीति 2026 लाकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी में है। मकसद छोटे शहरों तक बेहतर इलाज पहुंचाना और निजी अस्पतालों के लिए स्पष्ट नियम तय करना है। माना जा रहा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, सुविधाएं सुधरेंगी और मरीजों को पास में ही इलाज मिल सकेगा। हरियाणा के 8 HCS अधिकारियों के लिए बड़ी राहत आई है, क्योंकि लंबे समय से चल रहा मामला खत्म होने के बाद उनके IAS बनने का रास्ता साफ हो गया। करीब 18 साल बाद चार्जशीट रद्द होने से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है और इसे अधिकारियों के करियर के लिए अहम मोड़ माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अरावली संरक्षण से जुड़े रुख पर संपादकीय में कहा गया कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अदालत के फैसले को पहाड़ियों के लिए सुरक्षा कवच बताया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि संतुलित नीति से ही प्रकृति बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हाईवे पर घूम रहे गोवंश से हादसों की बढ़ती चिंता को देखते हुए हरियाणा गो सेवा आयोग अब सक्रिय होने जा रहा है। आयोग ने पुलिस से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा है और योजना बना रहा है कि पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, ताकि सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हों और यातायात सुचारू रह सके। फरीदाबाद में साइबर ठग लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में 2 व्यक्तियों से करीब 74,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अनजान कॉल लिंक या OTP साझा करने से बचें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से मेहनत की कमाई पल भर में गायब हो सकती है। फरीदाबाद में लगे जॉब फेयर ने युवाओं को उम्मीद दी है। एक BCom छात्र को यहां 12 लाख रुपए सालाना पैकेज वाली नौकरी मिली, जिससे अन्य छात्रों में भी उत्साह बढ़ा है। आयोजकों का कहना है कि ऐसे मेलों से कंपनियों और युवाओं दोनों को फायदा मिलता है, क्योंकि प्रतिभा को सीधे मौका मिल जाता है। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई और आधुनिक बनने जा रही है, क्योंकि यहां 10 नई STEM लैब शुरू की जा रही हैं। इन लैब में छात्र विज्ञान, तकनीक और रोबोटिक्स जैसी चीजें सीख सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे बच्चों की सोच व्यावहारिक बनेगी और उन्हें भविष्य की पढ़ाई व करियर में मदद मिलेगी। ट्रैफिक जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक नकली पुलिसकर्मी लग गया, जो वर्दी पहनकर लोगों पर रौब दिखा रहा था। पूछताछ में सच्चाई सामने आई तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि वर्दी का गलत इस्तेमाल गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम समेत बड़े शहरों में आज वैलेंटाइन डे पर बाजार, मॉल और पार्कों में अच्छी रौनक दिख रही है। फूल गिफ्ट और कैफे पर युवाओं की भीड़ रही। कारोबारियों का कहना है कि पिछले साल से बेहतर बिक्री हो रही है और शाम तक और भी ज्यादा भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली से अंबाला तक नई रेल लाइन को मंजूरी मिलने से पूरे क्षेत्र में उत्साह है। इस 194 किलोमीटर परियोजना से सोनीपत, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र के यात्रियों को सीधा फायदा होगा। यात्रा समय घटेगा, माल ढुलाई तेज होगी और आसपास के शहरों में उद्योग तथा रोजगार बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सूर्यकांत आज रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय के एलुमिनी कार्यक्रम और बार एसोसिएशन समारोह में हिस्सा लिया। उनके दौरे को न्यायपालिका और शिक्षा जगत के लिए अहम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों में भी उत्साह रहा और कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्र, वकील और अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने आलू और गोभी उत्पादक किसानों को राहत देते हुए भावांतर भरपाई योजना के सत्यापन की अंतिम तारीख अब 20 फरवरी कर दी है। इससे उन किसानों को फायदा मिलेगा जिनकी फसल का बाजार भाव कम मिला। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि समय रहते दस्तावेज पूरे करा लें। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस सत्र में विकास योजनाएं, रोजगार, बिजली और किसान मुद्दों पर खास चर्चा होगी। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है और कई अहम प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय टेक सपोर्ट ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 90 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। एजेंसी का कहना है कि यह नेटवर्क विदेशी लोगों को निशाना बनाता था। जांच आगे भी जारी है और कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि 10वीं और 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा खत्म होने के 5 दिन के भीतर सरकारी टैबलेट वापस जमा करेंगे। विभाग का कहना है कि टैबलेट अगले बैच को दिए जाएंगे। स्कूलों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि सभी डिवाइस सुरक्षित लौटाए जाएं और रिकॉर्ड ठीक रखा जाए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को वेतन उनके मूल विभाग के हिसाब से ही मिलेगा। इस फैसले से कई कर्मचारियों की उलझन दूर हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट होगी और भविष्य के विवाद भी कम हो सकते हैं। हरियाणा में आरटीई नियमों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों पर सख्ती बढ़ने वाली है। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि जुर्माना न भरने पर मान्यता रद्द की जा सकती है। विभाग चाहता है कि गरीब बच्चों को आरक्षण के तहत प्रवेश मिले और शिक्षा का अधिकार कानून सही ढंग से लागू हो। हरियाणा के 8 HCS अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। लंबे समय से अटकी प्रक्रिया आगे बढ़ी और पुरानी चार्जशीट रद्द होने के बाद उनके IAS बनने का रास्ता साफ हो गया। प्रशासनिक हलकों में इसे अहम फैसला माना जा रहा है और इससे प्रमोशन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया और उन्हें रामलीला पार्टी बताया। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बयानबाजी कर रही है और जनता असली सवालों के जवाब चाहती है। हरियाणा ग्रामीण बैंक ने फैसला किया है कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े जीरो बैलेंस खातों को बंद किया जाएगा। बैंक का कहना है कि इससे सिस्टम व्यवस्थित होगा और फर्जी या अनुपयोगी खाते हटेंगे। ग्राहकों से अपील की गई है कि जिन खातों का इस्तेमाल करना है वे जल्द उन्हें सक्रिय करा लें। महेंद्रगढ़ में संत दुर्बलनाथ महाराज की मूर्ति स्थापना के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और जगह जगह स्वागत हुआ। आयोजन को लेकर प्रशासन भी सतर्क रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान दोनों मजबूत होती हैं। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष आधुनिक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। इसमें विशेष ट्रैक प्रशिक्षण सुविधाएं और खेल उपकरण होंगे। खेल विभाग का कहना है कि इससे दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा और राज्य में समावेशी खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे हरियाणा में मौसम बदल सकता है। हल्की बारिश और तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। किसानों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम अपडेट देखते रहें ताकि योजनाएं उसी हिसाब से बनाई जा सकें। हरियाणा विज्ञान मंच ने बताया है कि 17 फरवरी को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि खगोलीय घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से समझना चाहिए। नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने हरियाणा में तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठकों का दौर शुरू हो गया है और संगठन स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने की योजना बना रही है, जबकि विपक्ष भी चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुट गया है। प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई IAS अधिकारियों के तबादले किए गए और कुछ को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे शासन व्यवस्था को तेज और प्रभावी बनाने की कोशिश माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में और भी बदलाव हो सकते हैं ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो सके। हरियाणा के एक चर्चित यूट्यूबर की शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। शादी में दिए गए महंगे तोहफों और नकद राशि का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। लोग इसे लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई इसे शोहरत कह रहा है तो कोई दिखावा बता रहा है। PM गति शक्ति योजना के तहत हरियाणा के 32 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम तेज किया गया है। प्लेटफॉर्म, डिजिटल सूचना प्रणाली और यात्री सुविधाएं सुधारी जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रा अनुभव बेहतर होगा, पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। गुरुग्राम में स्थित SGT यूनिवर्सिटी ने छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित कर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। संस्थान ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ना उद्देश्य है। कार्यक्रम में शिक्षकों, अभिभावकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया और शिक्षा को अवसर का सबसे मजबूत साधन बताया। गुरुग्राम में एक निजी विवाद चर्चा का विषय बना जब पत्नी ने अपने ज्योतिषी पति को कार में दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया। मौके पर कहासुनी हुई और मामला पुलिस तक पहुंचा। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया और कानूनी कार्रवाई से पहले पारिवारिक समाधान की कोशिश की जा रही है।
गुरुग्राम में खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। मानेसर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अब मकान मालिक का भी चालान कट सकता है। प्रशासन चाहता है लोग साफ सफाई रखें, कूड़ा तय जगह डालें और शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, वरना जुर्माना देना पड़ सकता है। हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि यंत्रों पर सरकार 50% तक अनुदान दे रही है। ट्रैक्टर, उपकरण, मशीनें और आधुनिक औजार सस्ते में मिल सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 16 फरवरी तय है, इसलिए किसान समय रहते ऑनलाइन फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।